का विषय है। लगभग 550 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य कालखंड नहीं होता है। ना जाने कितनी पीढ़ियां इस आशा, इस विश्वास को, इस प्रतीक्षा को लेकर चली गई कि कब हम अपने आराध्य को दिव्य भव्य मंदिर में देखेंगे। वह सौभाग्य वर्तमान की पीढ़ी को मिल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आधार पर भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और आज से कुछ ही दिनों बाद 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये प्रत्येक हिंदू समाज के लिए और भारत के लिए ये गौरव का विषय है, प्रसन्नता का विषय है, हर्ष का विषय है। एक संयोग की प्रेरणा कहें या रामलला की योजना कहें। आप सब जानते हैं राम मंदिर के इस आंदोलन में लाखों हिंदुओं ने अपनी प्राणाहुति दी, लेकिन उसी में एक विषय, जब यह मुकदमा रामलला का माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आया और उच्च न्यायालय ने पूज्य संतों को आमंत्रित किया कि तार्किक आधार पर, हिंदू धर्म के ग्रंथों के आधार पर हम कैसे सिद्ध करेंगे कि यह विवादित भूमि रामलला की जन्मभूमि है। और उस समय इस हिंदू समाज के गौरव सार्वभौम जगतगुरु पद्म विभूषण जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो कि मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अनेक अकाट्य साक्ष्य दिए थे, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी स्वीकारा और अंत में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने निर्णय में उसको कोट किया है। ये हम सब जानते हैं, सर्व जग विदित है ये। तो ये रामलला की योजना ही कह सकते हैं कि पिछले वर्ष पूज्य गुरुदेव का जब 74वां जन्मोत्सव सालासर में था तो वहीं पर योजना बनी और अनायास हम सबके मन में प्रेरणा आई कि अगला जो उत्सव है, अमृत महोत्सव है, वो श्री अयोध्या धाम में हो। यह तिथि लगभग 1 वर्ष पूर्व तय हो चुकी थी, 14 से 22 जनवरी की, और फिर संयोग का क्रम रहा, रामलला की कृपा रही। राम जी का स्वभाव है, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी अपने भक्तों की रुचि की रक्षा करते हैं। रामलला ने अपने साथ ही कि जब मैं दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ तो मेरे इस युग के जो सबसे बड़े भक्त हैं, ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव ज़्यादा इतिहास में कोई महात्म नहीं हुआ। ये बच्चों की जन्म की खुशी में, और जो जन्म की खुशी में, बच्चियों की जन्म की खुशी में एक खुशी का त्यौहार है। वैसे इतिहास में कहीं इसका प्रॉपर कोई जिक्र वैसे नहीं है। ये खुशी के माध्यम से ही शादी होती है बच्ची और बच्चे की, उसी खुशी में ये त्यौहार बने हैं और खुशी के कारण इस त्यौहार को मनाया जाता है। विशेष सिख धर्म में इसका कोई विशेष इतिहास नहीं है। नाम हमारा जथेदार बाबा महेंद्र सिंह जी, स्थान श्री गुरु नानक गोविंद धाम, गुरुद्वारा नजरबाग, अयोध्या धाम। पुनौरा धाम से हैं, जहाँ माता सीता की जन्म हुई थी, और हम अपने माता सीता के पति प्रभु श्री राम के लिए संदेश भार लेके आए हैं, क्योंकि उनके गृह प्रवेश होने जा रहा है जी। कितना उत्साह है? अरे उत्साह तो काफ़ी है, देख ही रहे हैं जो कितने लोग, सारे लोग लगे हुए हैं इसमें। माता जानकी का काम है। इसको विचार ये था कि प्रभु श्री राम का 500 वर्ष से बिछड़ा हुआ था, इसके लिए यहाँ पे गृह प्रवेश हो रहा है और हम लोग में ढेर सारा उपहार है कि हमारी बहन के यहाँ पे आए हैं। हमारी बहन की ससुराल है जी। मेरा नाम गौरव झा हुआ। क्या लोग जो है से आ रहे हैं माँ जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम से। वहाँ से हम लोग 4 गाड़ी से आए थे, ट्रक से, जिसमें लगभग 5000 सनेस का सामान था, जिसमें कि मिठाइयाँ थी, वहाँ के जो लोकल मखान होते हैं, पान होते हैं, ये सारी चीज़ें आई थी उसमें। उसके साथ 108 छोटी गाड़ियाँ में लोग आए थे और लगभग 500 के करीब लोग आए थे। अच्छा, क्या जी वहाँ हम लोग बहुत उत्साह है। हम लोग लेकर आए हैं मखान, पान, वहाँ का जो लोकल मिठाई होता है, खाजा, गाजा, और जो वहाँ के बहुत सारे लोकल मिठाइयाँ हैं, वो सभी हम लेकर आए हैं, जो कि वहाँ त्योहारों पर, मतलब जो लोगों के शादियाँ में जाता है, तिलक में, वैसे मिठाई हम जो दिया जाता है सनेस में, वो हम लेकर आए हैं। एक महीने से लगभग तैयारी चल रही थी। 1 हफ्ते से और जोरों से हो गई, क्योंकि हमें उत्साह था कि जल्दी लेकर जाना है, भगवान राम के दरबार में इसको समर्पित करना। आप लोग आए हैं? जी 1 दिन के, ये 400-500 किलोमीटर के करीब में है यहाँ से जी। क्या नाम है? आयुष कुमार। क्या आया है? देखिए, सीतामढ़ी जो है
माता जानकी का जो है जन्मस्थल है और माता जानकी के जन्मस्थल से जो है यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के उपहार आए हैं। उसमें चांदी के तमाम सामग्री भेजी गई है, चाहे वो पायजनिया हो, चाहे पायल हो, चाहे कलश हो, चाहे जो है अंगूठी हो, चाहे जो है बाली हो, चाहे जो है वह जो है करधन हो, चाहे वह जो एगो पवित्र हो। इस प्रकार से लोगों ने अपने अपने मर्यादा पूर्वक जो है उपहार भेजा है और उस उपहार को यहाँ पर श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्वीकार किया है। ये पूरा एक प्रेम है, संपूर्ण देश जो है एक सूत्र में बांधने का एक प्रेम है, भाव है और सभी लोग जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ समर्पित करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि संपूर्ण देश जो है एकता, समरसता, समन्वय का सूत्रधार बनता जा रहा है। ये राम जन्मभूमि का विषय जो है संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने वाला रहा है आंदोलन से लेकर अब तक। तो ये एक समन्वय की जो एक परिभाषा हम कहेंगे उसको कहीं ना कहीं धरती पर उतारने का एक बहुत बड़ा उपक्रम हुआ है। ये यहाँ पर 3 ट्रकों में जो है खाजा है, मिष्ठान है, इसके अलावा जो है तमाम तरह के जो है मिठाइयाँ हैं, ये सब समर्पित किया है अपने ये सीतामढ़ी के बंधुओं ने। अच्छा, करके आए हैं। सीतामढ़ी पुनौरा धाम से जानकी मैया का नैहर से मतलब मैंने राम जी का प्राण प्रतिष्ठा है, उनके लिए सर सामान जो लाए हैं, भार लाए हैं, अनेक प्रकार का उनके लिए सामान लाए हैं जो ज़रूरत है इनको, वो सारा चीज़ को पूर्ति हम लोग पुनौरा धाम वाले किए हैं सीतामढ़ी मिलाकर। अच्छा, कितनी ट्रक क्या है मालूम है? 5 ट्रक है इसमें, कपड़ा है सभी आदमी को, पूरे फैमिली के राम जी का। उसके बाद में वस्त्र है, गहना है, जेवर है, जेवरात है और इनके साथ में इनका कहार है, चावल है, दही चूड़ा है, लाई है, समझे ना, मिठाई है, अनेक प्रकार का सामान इनका लाए हैं। अच्छा, कब आप लोग? हम लोग कल चले थे वहाँ, जो कल चले आपको 10 बजे और आते आते रास्ता में इतना जाम लग गई, मैंने भक्त लोगों को जो हम लोग को आने आते आते यहाँ 12 बज गया। जो रात मैंने यहाँ इन पर प्रवेश नहीं होगा, एंट्री नहीं प्रवेश हुए, हम लोग बाहर में थे। उसके बाद सुबह में आज एंट्री प्रवेश हुआ है तो हम लोग माल उतार रहे हैं राम जी के सामान। अच्छा, अयोध्या प्रतिष्ठा को स्थाई के लेकर तो इतना सामान जोड़कर हम लोग लाए हैं। हम लोग बेटी वाले हैं, मन में सोच रहे थे कि माँ जानकी हमारी गांव का बेटी है, पुनौरा धाम उन्हीं से उत्पादन हुई है और पोषण पालन उनका जनकपुर धाम हुआ है। तो हम लोग पहले अपने घर से ही उनको इतना सामान जो हुआ, हम लोग का एक बेटी का जो सामान होता है वो पूरा हम पूर्ति हम लोग किए हैं पुनौरा धाम से। कमलकांत राय, पुनौरा धाम, सीतामढ़ी। प्रभु रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पूर्व आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से अयोध्या नगर निगम और अयोध्या सिटी में ई बसेज एवं ई ऑटो के शुभारंभ का टूरिज्म सेंट्रिक मोबाइल ऐप अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, महापौर अयोध्या महंत श्री गिरीश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात जी, पुलिस और प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी और सम्मान को पुनर्स्थापित करने की भी एक पावन तिथि है। जब सब प्रभु श्री राम 500 वर्षों के बाद
550 साल बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भव्य और दिव्य मंदिर में हो रही है। इसी क्रम में 12 तारीख को 11-12 किलोमीटर की पदयात्रा रामपथ पर प्रथम पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की कि जिससे कि लोगों को जनसंपर्क किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा इस महापर्व में जुड़ें। और लोगों को, हर व्यक्ति के अंदर इच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकोच करता है या कहीं ना कहीं कुछ दूसरी चीज़ें देखता है, तो उन चीज़ों को उनसे जनसंपर्क के माध्यम से, लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से उन लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा पर्व, होली, दीपावली, ईद, बकरीद, सबसे बड़ा पर्व, रक्षाबंधन, सबसे बड़ा पर्व आज हमारे सामने है। भगवान राम जिनके नाम पर देश को जाना जाता है, यहाँ की संस्कृति, जहाँ के संस्कार भगवान राम से शुरू होते हैं, राम पे ख़त्म होते हैं। पैदा होने से लेके मरने तक और मरने के बाद भी भगवान राम ही राम है। तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। 550 साल बाद भव्य और दिव्य मंदिर में भगवान स्थापित होने वाले हैं। तो भव्य महादीपोत्सव मनाने का कार्य जनता जनार्दन करे और ऐसा न कभी हुआ हो, न ऐसा कभी हुआ हो, ऐसा पर्व मनाकर समाज को दिखलाने का काम करे। पूरे मैं यहाँ पे सिविल लाइन में गांधी पार्क में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे गांधी जी का हम लोग ने माल्यार्पण करके उनसे आशीर्वाद लिया और यहाँ पे व्यापार अधिकार मंच के कई लोग इकट्ठा होकर उनका आशीर्वाद दिया गया। और आगे जो हमारा कार्यक्रम है, यहाँ पे हम लोग इकट्ठा होने का मकसद यही था कि हम लोग 22 तारीख को जो हमारे राम जी आ रहे हैं उनका स्वागत अभिनंदन होगा। यही हमारी जो है आप सबसे जो है रिक्वेस्ट है, सभी लोग वहाँ पे आप आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मिठाई बांटें, खुशियाँ बांटें, सेवा करें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। कार्यक्रम के बारे में बता दें। देखिए, ये निजी कार्यक्रम था, ये राजनीति से हटकर हम सभी जितने भी हमारे मित्र परिवार हैं उन सब के साथ में आज संक्रांति के इस शुभ अवसर पर हम यहाँ पर आकर और माथा टेकेंगे। ये पूर्व नियोजित प्रोग्राम था। सरयू में हमने स्नान किया, आशीर्वाद लिया, वहाँ से हनुमान जी की हनुमानगढ़ी में और हमारे महादेव जी का आशीर्वाद लिया और प्रभु रामलला के सब ने मिलकर एक साथ दर्शन किए। एक बहुत ही सुखद अनुभूति हुई और ऐसा लगा कि हम अपनी जड़ों के साथ में, जो हमारी जड़ें यहाँ पर हैं उनके साथ में हम जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी मैं यहाँ आता रहा हूँ, लेकिन आज मित्रों के साथ जब मैं आया तो निश्चित रूप से मुझे लगता है, और अभी आके हमने गुरु जी का भी आशीर्वाद लिया, तो सब मिला के एक मन को शांति मिली। एक ऐसा लगा कि आने वाले दिनों में जिन मुद्दों को लेकर, जिस आस्था को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम निश्चित रूप से सफल होंगे और समाज में एक शांति का वातावरण सर, कितने लोग? आप खुद ही देख रहे हैं, गिनती कर लीजिए, मैंने तो नहीं किया, आप गिनती कर लीजिए। देखिए, ये चीज़ राजनीतिकरण इसका कृपा करके ना करें। व्यक्तिगत निमंत्रण था। मंदिर में माथा टेकने के लिए किसी के निमंत्रण की तो आवश्यकता पड़ती नहीं है। जब भी वो उनकी सुविधा होगी वो निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन उस निमंत्रण के पीछे की भूमिका मैं समझता हूँ कि मैं भी उस चीज़ को, मुझे लगता है, दुख लगता है कि जिस प्रकार से धर्म को राजनीति से जोड़कर और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर एक धार्मिक उन्मत्तता बोल लीजिए या एक ध्रुवीकरण का जो राजनीतिकरण किया जा रहा है वह निंदनीय है। वो लगता है कि मुझे दुख होता है कि इतना बड़ा इवेंट, देश के सबके लिए गौरव की जो बात है, उसको राजनीतिक रूप से नहीं उपयोग करना चाहिए। इवेंट लोगों की आस्था भगवान प्रभु राम में है और इसको राजनीति से अलग रखना। भाजपा हमेशा करता है। इसका जवाब भाजपा कहती है तो इसका जवाब वही करना है। हमने तो अपने का हम लोग तो नहीं 22 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है, नई वास्तु का उद्घाटन हो रहा है, माननीय कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं और उनका दिया गया निर्णय को हम हर्ष से स्वीकार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और एक बहुत गौरव की बात होगी, कोर्ट के निर्णय अनुसार जो कार्य हो रहा है, इसका श्रेय जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक विचारधारा के लोग लेना चाह रहे हैं, उसी और मैं आपका इशारा। मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति के पर्व पर हम लोगों का ये कार्यक्रम था कि हम लोग सरयू जी में स्नान करेंगे, उसके बाद नागेश्वर महादेव में जाकर वहाँ अभिषेक करेंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन होगा, फिर रामलला का दर्शन करेंगे, फिर हम लोगों के गुरु सत्येंद्र दास जी का के यहाँ पर आशीर्वाद लेकर उसके बाद फिर यहाँ से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे।
पुजारी जी ने आशीर्वाद दिया, सबके राम, हम सबके राम, यही बोला, सबके राम है, राम के आशीर्वाद सबको मिले और देश के अंदर सुख समृद्धि शांति हो। जो देश का माहौल है, सुख समृद्धि शांति हो, सब लोग सुखी रहें, चैन से रहे, सबके लिए कामना की हमारा। रामलला के पंडित जी को भी जो है निमंत्रण पूछना चाहता हूँ, आप शायद अयोध्या के रहने वाले हैं, भगवान का जो स्थान है भी बैठा हुआ मंदिर है, वो प्राण प्रतिष्ठित है ना कि नहीं है? आप बताइए, आपसे सवाल है मेरा, प्राण प्रतिष्ठित है कि नहीं है ना? तो प्राण प्रतिष्ठित है तो प्राण प्रतिष्ठा में हम लोग दर्शन करने आए हैं। वो तो अब सब देख रहे हैं कि किस तरह से भगवान के मंदिर और निर्माण के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। कहीं होता है क्या? भगवान बुलाते हैं, भक्त दौड़े चले आते हैं। हम लोग आज आए हैं, दर्शन किया भगवान का और उनसे मंगल कामना की। सोनिया गांधी जी आएगी निश्चित तौर से। हम सब लोग कांग्रेस और सोनिया गांधी के आज प्रतिनिधि के तौर पे खड़े हैं, राहुल जी के प्रतिनिधि के तौर पे खड़े हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं आज मकर संक्रांति पर आकर सरजू में डुबकी लगाई और रामलला का दर्शन किया। कुछ कार्यक्रम आप लोग की तरफ से कहीं अन्य भी अन्यत्र भी कहीं करेंगे? नहीं, अब यहाँ पे आशीर्वाद लिया और इसके बाद हम लोग अब गोरखपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और निश्चित तौर से हम आते थे और आते रहेंगे। दर्शन भी कर सकते हैं, अराजक तत्व है कि कौन तत्व है, निश्चित तौर से सरकार इसकी जांच करावे, जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे।